हो रहा है, इसको जगाऊंगी, जगाने का मन नहीं कर रहा लेकिन जगाऊंगी क्योंकि देर हो रही है, 8 बजने वाला है और मुझे भी स्कूल जाना, तो इसको तैयार कर दूंगी, चाय पानी इसको दे दूंगी। उठो बेटा, गुड मॉर्निंग बोलो, देखो उठो। मैंने अभी खोला नहीं क्योंकि मच्छर बहुत काटते हैं, तो इसको हटा दो तो कमरे में रहने। उठो, जाओ, उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। तो अब फरार में लगभग थोड़ा बहुत हो चुका है। बच्चों के लिए रोटी बनानी है तो रोटी बनाऊंगी। पहले फरार पूरा व्रत वाला सारा सामान बना करके, पापा जी को सूप क्या कहते हैं वो जूस वाली सब्जी नहीं पसंद है व्रत वाली, तो उनके लिए मैं सूखा बनाऊंगी, जीरे वाली आलू। तो उनके लिए आलू भी करके रख लिया, वही बस बनाना है और बच्चों के लिए रोटी बनाना है। चलती हूँ, रोटी बनाऊंगी बच्चों के लिए, अपने में पूजा करूँगी। मैंने भी पूजा नहीं किया है, समय लगा। मैं सोचा अपनी बेटी को पहले भेज देती हूँ, नहीं तो उसका लेट हो जाएगा और मुझे भी जाना है 8:30 बजे से। तो रोटी बना के रख दूँगी बच्चों का। पहले व्रत वाला सारा सामान किनारे कर लूँ जिससे जूठा ना हो, और उसके बाद रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाने के बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। फिर मैं तैयार होकर स्कूल जाऊँगी और मिलूँगी आपसे स्कूल में या फिर स्कूल से आने के बाद। फिर इसमें धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया और लाल वाला मिर्चा डाल दिया जो कि घर पे पाउडर बनाया गया था। तो मैं इसको गलने दूँगी, टमाटर से गल जाएगा। ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे बनानी है, अच्छे से गलेगी। मैं आलू को फोड़ फोड़ के डालूँगी। टमाटर मैंने गल चुके हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। तो मुझे स्कूल से आए हुए काफ़ी देर हो चुकी, मैं आ चुकी हूँ लगभग 1 घंटा पहले। स्कूल से बजने वाले हैं 2 और मैं अपनी बेटी का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो मैं भी कुछ खाऊँ, उसको भी दूँ क्योंकि वो भी व्रत है आज। कुछ वैसे ही सुबह थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ बना के दे दिया था, आलू वगैरह जीरे वाले, और उसमें और कुछ ले नहीं जा पाई थी सुबह से क्योंकि फल वगैरह भी सुबह रख नहीं मिला था क्या, मैं उसके टिफ़िन में रखना ही भूल गई। तो अभी आके मैं उसी का वेट कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, कपड़े धुल रही थी, मम्मी जी मशीन लगाई हुई थी तो मेरे अपने भी कपड़े धुलने थे तो मैंने भी लगा दिए थे, धुल लिए थे। थोड़ा बहुत था, पापा जी मैंने कहा कि क्यों आप परेशान हुई, मैं आती तो लगाती, कब मशीन चलता है कपड़े धुला जाते। तीनों नहीं मानी, कपड़ों को धुल ली हैं। तो मैं खान जा रही हूँ, निकाली हूँ अपना लेकर के बैठ के, सोच रही हूँ आ जाए तब खाए। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सुबह मैं जल्दी जल्दी में आप लोग को दिखा नहीं पाई थी, मेरा सारा हो चुका था। मैंने बस रिकॉर्ड किया था, सुबह का ब्लॉग किसी तरह स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सुबह ना भाग दौड़ होता है और आज मीटिंग था, मुझे जाने में भी थोड़ी देर हो गई, थोड़ी क्या आधा घंटा लेट हो चुका था स्कूल पहुँचने में। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मैंने बना लिया है जो कुछ निकाला अपनी थाली। तो वही सिर्फ मैं दिखाने के लिए ही लगाई हूँ कि खाऊंगी मैं तभी जब मेरी बेटी आ जाएगी। तो मैं आप लोग को थाली दिखाती हूँ, व्रत वाली थाली। आप लोग भी बनाए खा लीजिए। और आज माँ गौरी माता का व्रत है, महाअष्टमी व्रत है। आज हमारे यहाँ पूजा भी चढ़ेगा रात में, तो देखती हूँ अगर मैं बन पाएगा तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी रात में ही वाला ब्लॉग। तो फिलहाल तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी थाली। तो मैंने थोड़े से फ्रूट ले लिए हैं, पपीता है और ये आलू मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है और ये बनाया है
साबूदाने की खीर। आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइए कैसा बना है। केला था तो मुझे केला बहुत पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने केला नहीं लिया। और दही भी था, तो आज मुझे थोड़ी सर्दी है, दही मैं इस समय भी नहीं खाऊंगी लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि दही बिल्कुल अभी मन भी नहीं कर रहा है और मुझे सर्दी सी हुई तो मुंह में कुछ परेशानी सी फील हो रही है। तो आप लोग भी खा लीजिए नवरात्रि की थाली। मेरी बेटी आ चुकी है स्कूल से, मैंने उसकी थाली लगा दी है, वो भी खाएगी। अपना लंच ले गई थी, लंच भी नहीं खाई है, अभी अभी यही आई है, थोड़ी देर हुआ। तो और इसका निकाल दिए, भी व्रत है तो इसको दूंगी खाने के लिए और मैं भी खाऊंगी, क्योंकि अब मेरा मान नहीं रहा था, तो सोचे आ जाएगी, खाएंगे साथ में हम दोनों। तो हम लोग खाते हैं, आप लोग भी खाइए। जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपसे आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 10वीं नौमी, तो मुझे हवन कराना है। मैं सब काम कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। कब पूजा भी रात में चढ़ चुका है, पूजा का कोई ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि रात में सो गई और जग नहीं पाई, तो नहीं बन पाया। जल्दी जल्दी में हो गया सारा काम। आज मुझे हवन कराना है और मेरे बच्चे ब्रश वगैरह कर चुके हैं। मैं चलती हूँ, चाय रख दी हूँ मैंने होने के लिए, चाय रख दिया मैंने होने के लिए। और मुझे हवन कराना, उसके बाद में पूजा करूँगी, फिर हवन कराऊँगी। जिसे पूरा पूर्णाहुति आज हो जाए, हवन हो जाएगा तो पूर्णाहुति हो जाएगी मेरे नवरात्रि 9 दिन का। और हाँ, कम करो, कम कर दो, कम करके आने में चाय पै गई। अच्छा करना। क्या कर रहा, शुरू कर दिए तो? अरे अभी नहीं, रोक दो। तो मैंने पूजा कर लिया था और मुझे हवन कराना था, तो हवन के लिए मैंने माता जी को चढ़ाने के लिए मैंने हलवा पूड़ी प्रसाद में बनाया। हलवा पूड़ी प्रसाद में बनाने के बाद और उसके बाद मैंने हवन के लिए भी थोड़ी सी पूड़ी बना ली, क्योंकि मैं 9 दिन का व्रत थी। तो हमारे यहाँ के जो पंडित जी आते हैं बताते हैं कि हलवा और पूड़ी का भी हवन होना चाहिए। उसे खीर का करना चाहिए था, तो खीर मैं बनाई नहीं थी। मैं सोचा मीठा खीर भी है और हलवा भी है, तो मैं हलवा ही क्यों ना डाल देती हूँ। तो कुछ देर पहले मेरा बेटा फ़ोन लेकर के रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो रख के चला गया, तो मैं किसी तरह सेट करी, क्योंकि मेरी बेटी नहा रही थी। मैंने उसको बोला था कि नहा लो और फिर हवन करेंगे हम लोग बैठ करके। तो वो नहाने चली गई थी, इसलिए वो फ़ोन नहीं ली थी। तो मैंने सेट करके किसी तरह रिकॉर्ड किया। बेटा मेरा भाग गया, थोड़ी देर रिकॉर्ड किया। तो मैं पूड़ी बना लूँगी। पूड़ी बनाने के खाना तो सारा बाकी रात में ही बना लिया था, क्योंकि आज पूजा भी चढ़ना था। मम्मी चढ़ाती है, तो रात में वो चढ़ता है कि कोई दिन में वो दिखने ना पाए, मतलब पक्षी वगैरह ना बोलने पाए, तभी वो पूजा चढ़ जाता है। और रात में ही खाना उठ करके बनाना होता है, और उसके बाद उसको चढ़ा के फिर रात में ही सब पूजा संपन्न हो जाती है। दिन में उसका कुछ काम नहीं होता है और पूरे दिन भर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मम्मी जी पूजा वूजा चढ़ा चुकी थी, मैं अपना काम करने लगी थी। मुझे भी चढ़ाना था माता जी को। यहाँ हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ाई जाती है, तो मम्मी बोली उसको बना लो और उसके बाद उसको चढ़ा देना। और तो चना हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है, हमारे यहाँ हलवा पूड़ी चढ़ता है, तो हलवा पूड़ी भी मैंने बना लिया था। कभी कभार मम्मी पहले तो आटे का वो हलवा बना देती थी, पर मैं सूजी था तो मैंने सूजी का बना लिया। आटे वाला हलवा भी मम्मी बनाई दी, क्योंकि जो रात में पूजा चढ़ाती हैं उसमें आटे वाला ही हलवा बनता है। तो उन्होंने आटे वाला हलवा बनाया था, तो मैंने नहीं बनाया। मैंने खीर भी नहीं बनाया, क्योंकि दूध आया हुआ नहीं था। तो दूध आता तब तक बनाती मैं बहुत देर रहती। पापा जी के कोई मौके आने वाले थे, उनके क्लाइंट, क्योंकि पापा जी वकील है, तो वो सोचे कि जल्दी जल्दी से तुम लोग अपना काम ख़त्म कर लो, जैसे कोई आए तो बाहर कोई दिक्कत ना हो, शोर शराबा ना हो। मुझे लोगों से बैठ के बात करना रहेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी पूड़ी को बेल के मैंने सारा रख लिया था पूड़ी को, तो क्योंकि ये बनाते हैं उसमें एकदम पूरा साफ़ सुथरा बनता है। जैसे माता जी को चढ़ाने के बाद फिर मैं इसी से हवन भी थोड़ा सा करूँगी। हवन के लिए मैं ज़्यादा नहीं, 2 पूड़ी डाली थी, थोड़ा सा हवन में डाल दिया था, हवन में होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा हलवा और थोड़ा सा पूड़ी ले लिया था हवन के लिए, उसको अलग निकाल लिया था और माता जी को चढ़ाने के लिए अलग
रख लिया था। पूरे 9 दिन की मैं व्रत थी, तो 9 माता के लिए मैंने जोड़ा जोड़ा पूड़ी, मम्मी बताती हैं कि जोड़ा पूड़ी चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, तो मैंने जोड़ा जोड़ा बना करके रख लिया था। सब बना लूँगी, उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं हलवा भी बना लूँगी। तो मैंने हलवा, तेल थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैं निकाल दिया था, तो उसमें हलवा डाल दी। सूजी को मैंने डाल दिया होने के लिए, सूजी को अच्छे से भून लूँगी। सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लग गया था। पापा जी उसी बीच गुस्साने लगे थे कि आ जाएंगे, बाहर कोई बैठा रहेगा तो तुम लोग वहीं बैठ करके अपना काम करोगे, और कोई आ जाए उससे पहले अपना काम ख़त्म कर लो, इससे बाहर का झंझट ख़त्म हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी बनाने में लगी थी। मेरा नुकसान, मेरे हाथ से गिर भी गया हलवा थोड़ा सा, लेकिन मैं उसको फिर साफ़ करने लगी। क्या करूँ, अब जल्दी से हाथ लग गया कढ़ाई पे, तो कढ़ाई थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो मैंने पानी डाल दिया सूजी को भून के। सूजी अच्छे से भुन गई थी हमारी, और मैं इसमें अब थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि शाम को रात वाले पूजा में मम्मी ने भी आटे वाला हलवा बनाया हुआ था, तो मैं बहुत थोड़ा सा ही सिर्फ माता जी को चढ़ाने के लिए ही इसको बनाऊँगी। तो मैं इसको होने दूँगी। चीनी भी डाल दिया अच्छे से। इसको हलवा होने में, भूनने में जो टाइम लगता है, बाकी उसके बाद ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। तो मैंने पूड़ी को जोड़ा बना करके रख लिया है। हलवा भी हमारा एकदम बढ़िया, एकदम दानेदार हलवा तैयार हो गया है। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा लगा। बस उसको 2-1 मिनट की और कसर है, बाकी ये हो जाएगा। और इसको मैं निकाल निकाल के सब पूड़ी पर रख दूँगी। जिससे आऊँगी तो मैं इसको सिंदूर से टीक के माता जी को चढ़ा दूँगी। बस माता जी को चढ़ाना मम्मी, क्योंकि मम्मी चढ़ा चुकी थी, चाय पानी मम्मी का हो चुका था। नहीं तो मैं मम्मी को ही दे देती हूँ, कभी कभार मम्मी भी चढ़ा देती हैं, और नहीं तो अक्सर मैं ही चढ़ा देती हूँ। तो एकदम हलवा देख लीजिए परफेक्ट बन के तैयार हो गया है, दानेदार। मैंने बहुत अच्छे से बनाया, क्योंकि जो सफ़ेद सफ़ेद सा हलवा दिखता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा। तो हमारा एकदम दानेदार हलवा बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद मैं आ गई थी माता जी को चढ़ाने के लिए। तो मैं माता जी को चढ़ा दूँगी, प्रार्थना करूँगी, हे माता रानी, जैसे आपने इस बार सभी लोगों के घर में खुशियाँ लाई, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, और हर साल नवरात्रि में माता जी का स्वागत करते रहें, क्योंकि माता जी कन्या है, और कन्याओं को जाने में बहुत दुख होता है और आने में बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह, जिस तरह से दशहरे वाली माता जी आती हैं, उनको विदा करने में बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसे ही माता जी का 9 दिन का समय बीत जाता है और पता नहीं चलता है। और नवरात्रि बीत जाने के बाद बहुत ऐसा लगता है जैसे क्या ख़त्म हो गया, क्या चला गया, मतलब आदत सी बन जाती है 9 दिन में व्रत में। और अच्छा भी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है व्रत रहना 9 दिन का। मैंने कुछ वो भी नहीं किया, मैं बहुत अच्छे से रह गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से मैं व्रत रह लेती हूँ। उसके बाद चलूँगी, हवन कराऊँगी। हवन कराने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर लकड़ी लगा दी, ये आम की लकड़ी है जिससे हवन होता है। तो मेरा बेटा भी आकर के बैठ गया है पूजा करने के लिए। वो नहाया भी नहीं था, उसको नहलाने के लिए कहा, पर वो कहा नहीं मम्मा, अब तुम जा रही पूजा करने, तो मैं पहले तुम्हारे साथ चलूँगा, पूजा करूँगा, फिर नहाऊँगा। तो यहाँ मेरी देवरानी की बेटी भी खड़ी थी। लोग को मैंने बोला कि बेटा नहा लेना चाहिए, पर नहीं, बच्चे कहाँ इतना सुनते हैं जल्दी, क्योंकि मैं खाली नहीं थी। मैं खाली होती तो उन लोग को मैं नहला देती। तो उसमें जला दिया गया है आग। अब हवन शुरू होगा। तो मेरा बेटा जिद किया हुआ था, नहीं मैं भी करूँगा, नहीं मैं भी करूँगा। आखिरकार वो किया नहीं, मैं उसको डांटना पड़ा, मान ही नहीं रहा था वो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तो तुम नहीं कर पाओगे, जल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। उसको डांटे पापा जी, तब जा कर के वो भागा। तो मैं हवन कर लूँगी। पहले हमारे यहाँ घी की आहुति दी जाती है, तो मैं पहले वही कर रही थी कि भगवान जी को पहले अग्निदेव को घी की आहुति दे दूँगी। उसके बाद फिर हवन सामग्री से हवन करूँगी। और 9 दिन का समापन के लिए मैंने इसमें सब कुछ कर लिया था, सब कुछ मिला लिया था। पापा जी जो बताए थे, पंडित जी आए नहीं, तो जो उनके हिसाब से जो भी उनको पता था उन्होंने बताया, वो सब कुछ मैं मिला लिया। और पूड़ी और हलवा जो मैंने बनाया था उसमें हवन करने के लिए, उसको मैं छोटे छोटे पीस में 1-1 बाइट के बराबर उसमें तोड़ के रख लूँगी, और उसी से हवन उसी में मिला दूँगी, उसी से कर दूँगी। क्योंकि आज नवमी था, तो नवमी में जब हवन कर लेते हैं तो फिर कल से अन्न खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो जब तक, क्योंकि हम व्रत है 9 दिन का संकल्प लिए रहते हैं, तो मैं बिना हवन किए अन्न का तो कैसे कोई अन्न खा सकता है, तब माना जाता है। मैं हवन कर लूँगी, हवन हो जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे, आरती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पूर्णाहुति होने लगी थी, मैंने पूर्णाहुति दे दी है। भगवान जी को जो फूल बचा था मैंने शंकर जी को चढ़ा दिया है अपने, क्योंकि जलवल मैं बहुत पहले ही चढ़ा चुकी थी। और धूप दीप भी मैं दिखा दूँगी, क्योंकि भगवान अग्निदेव सबके घर में सुख शांति बनाए रहें। माता रानी ने जिस तरह इस बार का नवरात्र अच्छे से बिताया, उस तरह से हमेशा के दिन, सबके दिन बीतें। और यहाँ पर आरती हमारी हो चुकी है, और बच्चे हमारे एकदम बिल्कुल परेशान किए हुए थे। वो लोग तो शंख ले लिए थे, शंख बजा बजा के एकदम बिल्कुल परेशान
परेशान किए हुए थे। तो पापा जी डांट भी रहे थे क्योंकि उनके मौके ला के बैठ चुके थे तो उनको देर हो रही थी। वो मैं जल्दी जल्दी से कर लूँगी ताकि मैं यहाँ से जगह खाली कर सकूँ और यहाँ शोर ना हो। बच्चे भी पीछे पीछे लगे रहते हैं, शोर करते रहते हैं। तो आरती दिखा लूँगी। अब एक बार लास्ट समय है, माता जी को आरती भी दिखाना था। उसके बाद मैं चलूँगी घर के अंदर भी, माता जी को भी आरती दिखा दूँगी। अब मेरा बेटा चिल्ला रहा था, मैं उसको हाथ दिखा रही थी कि बेटा बोलो नहीं, बोलते नहीं है, पूजा करते समय दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर यहाँ भी आया, यहाँ भी शंख बजाने लगा। पापा जी अपना शंख रखे हैं, पूजा करते हैं तो उस समय वो बजाते हैं शंख। तो मेरी बेटी भी आरती कर लेगी, वो भी नहा के आ चुकी थी, वो रिकॉर्ड वही कर रही थी। पूरे पूजा का क्लिप सारा उसने ही बनाया। ब्लॉग आज का ज़्यादातर ब्लॉग उसी के हाथों बना है क्योंकि इसमें 2 दिन का ब्लॉग, कल का भी ब्लॉग जुड़ा हुआ है और आज का भी। और आज वाले ब्लॉग में तो आज दशमी की सारी और कन्याओं को खिलाना था, तो मैंने किसी और बाहर की कन्याओं को नहीं बुलाया क्योंकि पता नहीं लोग भेजते कि नहीं भेजते, और कहा भी नहीं था क्योंकि किसी न किसी के घर कुछ ना कुछ समस्या थी। तो मैंने अपनी देवरानी की बेटी को और अपनी बेटी को बैठा दिया, नहीं दोनों लोगों को मैंने कन्या खिला दिया। अगली बार से मैं बुला लूँगी, जितनी भी मोहल्ले में हैं सबको बुला के मैं खिला दूँगी क्योंकि जो दान पुण्य हाथ से हो जाना चाहिए, कन्याओं को तो ज़रूर खिला देना चाहिए, पुण्य बहुत मिलता है। तो इन लोग को मैं दे दूँगी हलवा पूड़ी खाने के लिए जो मैं बना के चढ़ा चुकी हूँ। और हलवा मीठा ही देना चाहिए बच्चों को खाने के लिए। तो इन लोग को, या मेरा बेटा भी जिद किया हुआ था, नहीं मैं भी खाऊंगा, नहीं मैं भी खाऊंगा। तो मैंने इसको बुलवाया, नहीं बेटा तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा सोना है, लेकिन वो माना नहीं और जा कर के बैठ गया। हम कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा छोटा बच्चा है, सभी लोग इसको भी बुला लेते हैं। जब इन दोनों को बुलाते हैं खाने के लिए तो कहते हैं कि नहीं उस बाबू को भी अपने भेज दीजिएगा। तो मैं इन लोग की आरती कर लूँगी। आरती दिखाने के बाद फिर इन लोग का निकाल के मैंने ला के रख दिया था। और इन लोग को, ये लोग जिद किए हुए थे कि मम्मा और पैसे दो, देना पड़ेगा, बिना पैसे के हम लोग नहीं खाएंगे। हम कहा अच्छा ठीक है तुम लोग खाओ, फिर तुम लोग को पैसे मैं देती हूँ। तो इन लोग की आरती हो चुकी थी और मैं इन लोग को दे दूँगी हलवा पूड़ी खाने के लिए, ये लोग खाएंगी। और अपने बाबू को भी मैं दे दूँगी, वो भी खाएगा। वो भी जिद किया होता, तो सुबह से ही जिद किया हुआ था, नहीं मम्मा ये लोग खाएंगी तो मैं भी खाऊंगा और मुझे भी पैसे चाहिए। तो मैंने इन लोग से कहा, ये फ़ोन लेकर के देख रहा था तो मैं इसको डांटी कि फ़ोन रखो तभी मैं तुमको दूँगी। मैं इसके यहाँ से फ़ोन छीन के रखने लगी हूँ, रख दूँगी और फिर इन लोग के लिए जाऊँगी दक्षिणा लेने। कन्या खिलाई जाती हैं तो उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा दिया जाता है। तो ये लोग जिद किए हुए थे, नहीं बड़ी मम्मा लेकर के आओ तभी मैं खाऊंगी, तभी मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये लोग आप लोग को भी खिला रहे थे हलवा पूड़ी, आप लोग भी खा लीजिए, माता रानी का प्रसाद है और खा के बताइए कैसा बना था। तो इन लोग को मैं अब दक्षिणा दे दूँगी। दक्षिणा देने के बाद मैं चलूँगी, मैं भी चाय पानी पीऊँगी। और लगभग समय हो चुके थे 11 साढ़े 11 के आसपास का समय हो चुका था, तो मैं भी चाय पानी पीऊँगी। अब तक मैंने चाय पानी नहीं पिया। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।